हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट मी इन्फॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीएस एग्ज़ाम के ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पीसीएस एग्ज़ाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पीसीएस एग्ज़ाम में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कब चूज़ करना होता है, कितने पेपर आपको ऑप्शनल के देने होते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कौन सी स्टेज पर होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की पीसीएस एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप एज ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, मतलब जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, वो भी हम आपको एक बार दिखाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है। ऑप्शनल के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा पीसीएस के एग्ज़ाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। होता क्या है, पीसीएस एग्ज़ाम जो है आपका वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, देन मेंस एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होता है जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। एक आपका जीएस का पेपर होता है और दूसरा होता है सीसेट। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ऑप्शनल का कोई भी रोल नहीं होता है। प्रीलिम्स में आपको ऑप्शनल चूज़ नहीं करना होता है, प्रीलिम्स में ऑप्शनल का कोई पेपर नहीं होता। इसके बाद जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, मतलब प्रीलिम्स स्टेज को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है। और मेंस एग्ज़ाम में होते हैं आपके 8 पेपर, पूरे टोटल 8 पेपर्स जो हैं आपके वो मेंस एग्ज़ाम के अंदर होते हैं। सबसे पहले आपका होता है जनरल हिंदी, देन एस्से, उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4 और उसके बाद जो लास्ट में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर। अब होता ये है कि जनरल हिंदी, एस्से, GS1, 2, 3, 4 ये सारे जो पेपर हैं, जितने भी कैंडिडेट्स प्रीलिम्स पास करके आए हैं, मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे, सबके लिए बिल्कुल कॉमन होते हैं, सबके लिए सेम क्वेश्चंस इनके अंदर होते हैं। अब इसके बाद के जो 2 पेपर हैं ऑप्शनल के, उसके लिए क्या होता है कि आपको 32 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी कैंडिडेट्स मेंस एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं उनको 32 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें से वो कोई भी एक सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। उसी एक सब्जेक्ट के उन्हें ये 2 पेपर देने होते हैं। सब्जेक्ट एक ही होता है, पेपर 2 होते हैं। और 32 सब्जेक्ट्स में से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में हो या फिर 12th में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी सब्जेक्ट को आप चाहें उसे चूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकती हूँ। एक तो वो ऑप्शनल्स होते हैं जो जीएस के साथ कोइंसाइड करते हैं, मतलब कि ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको जीएस में भी हेल्प करेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट्स दूसरे जो होते हैं उनका जीएस से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो आपको जीएस में हेल्प नहीं करते। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ऑप्शनल चूज़ किया है, तो उसमें क्या होता है कि हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है और हिस्ट्री आपको जीएस के लिए भी पढ़नी है, तो ये क्या है, जीएस के साथ कोइंसाइड कर जाता है। लेकिन जीएस का सिलेबस अलग होता है, ऑप्शनल का सिलेबस अलग होता है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं तो हिस्ट्री ऑब्वियसली आपको जीएस में मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीएस का सिलेबस पढ़ के और ऑप्शनल की हिस्ट्री प्रिपेयर कर लेंगे। ऑप्शनल में जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वो आपको बहुत डीपली पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर जीएस से बहुत सारा एक्स्ट्रा जो है सिलेबस होता है। दूसरी तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जीएस से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं लिटरेचर की, अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो उसका जीएस से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसमें नॉवेल्स पढ़ेंगे या उसके अंदर आप जो भी लिटरेचर पढ़ेंगे, पोएम्स, ड्रामास जो भी पढ़ेंगे, वो आपको जीएस में आपको किसी पेपर के अंदर वो नहीं लिख के आने हैं। लेकिन हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपका ऑप्शनल में पढ़ा हुआ जो है वो जीएस में काम आ सकता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है, और अब हम बात करेंगे कि ऑप्शनल पीसीएस एग्ज़ाम में कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या रोल होता है।
तो उसके लिए हम एक बार देखते हैं हर सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम देखें जनरल हिंदी, तो वो आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है। फिर एसए भी 150 मार्क्स है और जीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके 200 मार्क्स के हैं। लेकिन ऑप्शनल जो है उसके 2 एग्ज़ाम हैं। पहली बात तो यही है, और दूसरी बात दोनों 200 मार्क्स के हैं। मतलब कि अकेला जो ऑप्शनल है आपका वो 400 मार्क्स का हो जाता है। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है सिलेबस में जिसका वेटेज इतना ज़्यादा हो। क्योंकि अगर हम जीएस की भी बात करें तो पहली बात तो ऑप्शनल के आपके 400 मार्क्स हैं और जीएस के 200 मार्क्स हैं। दूसरी बात, जीएस के एक पेपर के अंदर ही आपको 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर मैं जीएस 1 की बात करूं तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी होगी, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब के सब मिलकर 200 मार्क्स के आएंगे। लेकिन अगर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल अकेला 400 मार्क्स का होता है, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है हमारे पीसीएस एग्ज़ाम में। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये होती है कि ऑप्शनल जो है वो इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें भी ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको बहुत ही समझदारी से आपको चूज़ करना है। आइए देखते हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को एज ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें एग्रीकल्चर, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, एंथ्रोपोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उर्दू लिटरेचर, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, देन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री। इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस बात पर कि आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरीके से चूज़ करना चाहिए। ऑप्शनल चूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट। जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उससे आप अपना ऑप्शनल बना सकते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये होता है कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है ऑप्शनल का। और अगर सिलेबस बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा टाइम आप उसी चीज़ को दे पाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है और आपने उसे अपना ऑप्शनल चूज़ कर लिया तो आप उसे टाइम ही नहीं दे पाएंगे, और टाइम ही नहीं दे पाएंगे तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की प्रूव हो सकता है। तो आप अपना ऑप्शनल ऐसा चूज़ करें जिसमें आप इंटरेस्टेड हों और जिसमें आपको लगता हो कि आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब कैंडिडेट्स के बीच में ऑप्शनल को लेकर के एक और कन्वेंशन रहता है, वो ये है कि हमें ऑप्शनल ऐसा चूज़ करना चाहिए जो जीएस के साथ कोइंसाइड कर जाए। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ऐसा ऑप्शनल चूज़ करें जो जीएस के साथ कोइंसाइड करे, क्योंकि अगर आपने ऐसा ऑप्शनल चूज़ कर लिया कि भाई जीएस की वजह से कि हमारा जो ऑप्शनल है वो हम ऐसा चूज़ कर रहे हैं जो जीएस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तब भी आपको ऑप्शनल के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट को भी आपको ऑप्शनल के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, और अगर वो कोइंसाइड नहीं करता तब भी आपको उसको अलग से ऑप्शनल के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जीएस वाला ऑप्शनल लेकर के ये सोचें कि ये इजी पड़ जाएगा, इसको तो हम जीएस में भी कवर कर लेंगे और ऑप्शनल में भी। ऑप्शनल के लिए तो आपको अलग से ही करना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर आप ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है या जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो उसमें आपको बहुत अच्छा कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स में आपको लगता भी है कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, आपको पता है कि मैथ्स आपको अच्छे से आता है, लेकिन
ये सोचकर कि ये जीएस में आता ही नहीं है, मैथ्स का जीएस में कोई पेपर नहीं होता है, और आप सब्जेक्ट ले लेते हैं ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप खुद ही सोचिए कि आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे जितने कि आप मैथ्स में कर सकते थे। इसके अलावा एक और चीज़ है, कुछ लोग सक्सेस रेट पर रिलाई करते हैं। अब सक्सेस रेट का क्या मतलब है? पीसीएस एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है और होता ये है कि जिस ऑप्शनल में, सपोज़ कीजिए ऑप्शनल है हिस्ट्री, और हिस्ट्री 100 स्टूडेंट्स ने या 100 कैंडिडेट्स ने ऑप्ट किया है एज ऑप्शनल, तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं उसको पास कर पाए हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल वाले कितने बच्चे सक्सेसफुल रहे हैं, इस चीज़ का डेटा आपको इंटरनेट से प्रोवाइड कराया जाता है, जिसको कहते हैं सक्सेस रेट, कि 9%, 9%, 2%, इस तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से इसी पर रिलाई कर जाते हैं कि हिंदी ऑप्शनल का जो है सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है तो हम इसे ले लेते हैं। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है हिंदी ऑप्शनल 10 स्टूडेंट्स ने या 10 कैंडिडेट्स ने ऑप्ट किया हो और उसमें से 9 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम पास कर गए हों, लेकिन उन 10 में से आपके जैसा एक भी ना हो। उन 10 को देख करके आप हिंदी ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं, और आपको ये भी पता है कि हिंदी पढ़ते ही आधे घंटे में ही आपको नींद आने लगेगी, आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो बताइए आप उसमें क्या स्कोर करेंगे? सक्सेस रेट आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको लगता है कि आप दोनों में इक्वली इंटरेस्टेड हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तब आप सक्सेस रेट चेक कर सकते हैं। किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है आप उसको चूज़ कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप उसी पर रिलाई कर जाएं, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर पा रहे। अब ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा थोड़ा टाइम पढ़ के देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आप एक्चुअली इंटरेस्टेड किस में हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना समझ आ रहा है और किस में आप किस तरह के आंसर्स लिख सकते हैं, किस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इस बेसिस पर आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल को प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही चूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा सा जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ के देखिए, अगर आप कोई ऐसा ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं जो उसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो उसे थोड़ा सा पढ़ के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेकर के आप इसे चूज़ कर सकते हैं। अब कभी कभी होता ये है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली है किस सब्जेक्ट में, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 32 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 32 के 32 में ही इक्वली इंटरेस्टेड हैं, उसमें से कुछ 4 से 5 सब्जेक्ट्स आप ऐसे निकाल सकते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूज़न है कि आप इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना ऑप्शनल समझदारी से चूज़ करें, ऐसा चूज़ करें जिसको आप टाइम दे सकते हो, जिसमें आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हो, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसा ऑप्शनल देख लीजिए जिसमें करंट अफेयर्स इन्वॉल्व होते हों। अगर आप करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं तो ऐसा ऑप्शनल देख लीजिए जिसमें करंट अफेयर्स इन्वॉल्व ना होते हों। इसके अलावा आपको ऐसा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए जिसका स्टडी मटेरियल आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ये थी पीसीएस ऑप्शनल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।